हेलो ऑल डियर स्टूडेंट, नमस्कार। दिस इज़ अमजद खान। यू आर वाचिंग IK सोसाइटी यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे लाभ हानि का नेक्स्ट पार्ट, और इस पार्ट में टोटल 30 क्वेश्चन लेने वाले हैं इस पूरे वीडियो में। तो बहुत शानदार वीडियो होने वाला है, एकदम मिक्स। यहाँ पर बात करेंगे टाइप वाइज चलते रहेंगे, और एक टाइप के तकरीबन 3 से 4 क्वेश्चन मैं यहाँ पर करवाने वाला हूँ। मतलब 5 से 7 टाइप ये कवर होने वाले पूरे वीडियो में। तो आप अंत तक बने रहिए और खुद बनाने का प्रयास कीजिए, और आपके कहीं पर भी डाउट हो तो नीचे कमेंट में आप पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इस प्रकार है। एक दुकानदार ने जितने रुपए में 20 कलमें खरीदी उतने ही रुपए में 15 कलमें बेच दी, है ना। तो दुकानदार को कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई? मतलब 20 कलमें खरीदी मतलब कॉस्ट प्राइस आ जाएगा इसका, और बेची मतलब सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो 20 कलमें खरीदी मतलब 20 पेनों का कॉस्ट प्राइस मतलब क्या होता है? CP होता है। और उतने ही रुपए में 15 कलमें बेच दी, तो 15 जो कलमें है पेन्स का सेलिंग प्राइस आपस में क्या है? बराबर है। मतलब 20 कलमों का क्रय मूल्य 15 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ देखिए CP कितना है? CP है 15। CP कितना है? 15 है। और SP कितना है? 20 है। मतलब 15 में खरीदा 20 में बेचा। कट कर सकते हैं इसको, 5 3 15 और 5 का 20। तो यहाँ देखिए कितने का लाभ हो रहा है? तो 1 का लाभ हो रहा है 3 पर, तो 100 पर कितने का? तो ये जो आ जाएगा ये प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पर? प्रॉफिट परसेंट। तो 1/3% में कितना होता है? 33 से 1/3। तो ये हमारा लाभ परसेंट आ गया 33:1/3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। देखिए ध्यान से। रहीम कुछ संतरे इस प्रकार खरीदा बेचा कि 40 संतरों का क्रय मूल्य 50 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। मतलब 40 का कॉस्ट प्राइस 50 के सेलिंग प्राइस के बराबर है। 40 का कॉस्ट प्राइस 50 संतरे के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो हमको निकालना है कि उसका लाभ या हानि का प्रतिशत क्या है। तो देखिए कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 50, मतलब 50 खरीदी है, और सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 40। तो यहाँ पर देखिए 0 से 0 कट जाएगा, तो 5:4। तो ये जो 5 आया ये क्या है? CP है, और 4 क्या है? SP। मतलब 5 में खरीदा और 4 में बेचा। एक कम में बेचा और कम में बेचा, मतलब हानि हो रही है किस पर? 5 पर। तो 5 पर 1 की हानि, तो 100 पर कितने का? तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा लॉस परसेंट, हानि का प्रतिशत। तो 5 से कटेगा 5 2 10, तो ये आ जाएगा 20%, है ना। तो कितने परसेंट लॉस हुआ है यहाँ पर? 20%। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। 15 अंडों को बेचने पर 3 अंडों। अब डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से समझिएगा ये वाला, है ना। थोड़ा सा टफ भी माने जाते हैं, बट मैं आपको यहाँ पर इतनी बढ़िया मेथड बताने वाला हूँ कि आप इसको कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे और एकदम सही सटीक बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन हमारा, 15 अंडों को बेचने पर 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। अब देखिए 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो यहाँ पर लाभ भी हो सकता है, हानि भी हो सकती है। और 3 अंडों के क्रय मूल्य, तो यहाँ क्रय भी हो सकता है, विक्रय भी हो सकता है ना। तो अब यहाँ पर देखिए कभी लाभ हुआ तो लाभ के केस में क्या होगा? क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा, और हानि के केस में क्या होगा? क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य कम होगा। तो ये चीज़ तो आपको पता है। तो लाभ के केस में लाभ कब होता है? प्रॉफिट कब होता है? जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है और कॉस्ट प्राइस कम होता है। और लॉस कब होता है? जब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होता है, सेलिंग प्राइस कम होता है। तो लाभ के केस में SP में से CP माइनस करेंगे, और लॉस में CP में से SP माइनस करेंगे ना। तो ये चीज़ आपको पता है। चलिए अब बनाते, देखियो 15 अंडों को बेचने पर 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो 3 अंडों के क्रय मूल्य मतलब CP कॉस्ट प्राइस, और ये क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। लाभ मतलब प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट के केस में क्या करेंगे? SP में से CP माइनस करेंगे। तो कितने को बेच रहा है? 15 अंडों को बेच रहा है। तो 15 अंडों का सेलिंग प्राइस माइनस 15 अंडों का कॉस्ट प्राइस। अब देखिए हमने 15 अंडों को खरीदा, 15 अंडों को बेचा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि 3 का लाभ हुआ। लाभ के केस में अपन ने SP माइनस CP करा। अगर यहाँ हानि हो जाता तो CP माइनस SP कर देते। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन यहाँ पर किस तरीके के आ सकते हैं एग्जाम में, फिर से एक बार मैं आपको समझा देता हूँ।
3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो सकता है, 3 अंडों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो क्रय मूल्य तो सीपी और विक्रय मूल्य एसपी, ठीक है। लाभ हुआ तो प्रॉफिट और हानि हो तो यहाँ पर लॉस हो जाएगा। अब देखिए लाभ के केस में एसपी माइनस सीपी करते हैं, और अगर यहाँ लॉस होता तो सीपी माइनस एसपी करते। इतनी चीज क्लियर। और 15 को खरीदा, 15 को बेचा, 15 का क्रय मूल्य 15 का विक्रय मूल्य माइनस 15 का क्रय मूल्य बराबर 3 का क्रय मूल्य, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए ये सीपी और ये भी सीपी, तो ये दोनों सीपी एक तरफ आ जाएंगे, तो ये 15 सीपी माइनस का प्लस हो जाएगा, तो 15 और 3 कितना हो जाएगा 18 सीपी, और इधर कितना 15 एसपी। तो देखो क्वेश्चन घूम फिर कर वहीं आ गया। तो क्रय मूल्य सीपी कितना है और एसपी कितना है, तो आप देखेंगे सीपी है 15 और एसपी है 18। एसपी कितना है 18, 3 से कट जाएगा, 3 पंजे 15, 3 छः 18। तो आप देखेंगे लाभ हो रहा है ना, 5 में खरीदा 6 में बेच रहा है, तो 1 का प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट 1 का प्रॉफिट हो रहा है किस पर, 5 पर। तो 100 पर कितने का, जो प्रॉफिट या लॉस होता है हमेशा सीपी पर होता है, ठीक है। तो ये परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100% का गुणा 5 2 10, कितना परसेंट प्रॉफिट हो गया बच्चों, 20%। ये हमारा आंसर आ गया। तो अब चलिए इस पैटर्न के बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ये आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। अभी बहुत सारे डाउट होंगे आपके, है ना। ओके, मैं लेते जाता हूँ 1 बाय 1 क्वेश्चन, तो चीज़ें आपको क्लियर होती जाएगी। एक क्वेश्चन से चीज़ें अच्छे समझ में नहीं आने वाली है ना, ये तो आपको पता भी होगा, और नहीं पता है तो अभी मैंने बता दी, एक क्वेश्चन से सब कुछ समझ में नहीं आने वाला है। तकरीबन 4-5 एग्जाम्पल लेंगे तो आपको क्लियरिटी आ जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। 24 संतरों को बेचने पर 4 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है ना। क्रय मूल्य मतलब सीपी, तो 4 संतरों के सीपी के बराबर क्या होती है, हानि होती है, मतलब लॉस हो रहा। अब लॉस के केस में क्या करेंगे अपन, अब आपको ये तो समझ में आ गया लॉस कब होता है, सीपी से एसपी कम होता है तो लॉस होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सीपी माइनस एसपी, और कितने खरीदा कितना बेचा, तो 24 संतरे खरीदे और 24 संतरे बेचे। आगे समझ में इतना। अब यहाँ देखिए ये 4 सीपी है, तो ये 24 एसपी, सीपी सीपी सेम है ना, तो ये सीपी, तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस का 24 सीपी एसपी उधर जाके प्लस हो जाएगा, और ये 4 इधर आके माइनस हो जाएगा। तो 24 सीपी में से 4 सीपी जाएगा तो 20 सीपी बचेगा। तो आप देखिए सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस कितना है 24, क्रय मूल्य 24 है, और विक्रय मूल्य जो है सेलिंग प्राइस कितना है 20 से, 4 से कट जाएगा, 4 से कटेगा, 4 6 जा 24, 4 5 जा 20। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 6 में क्रय किया और 5 में बेचा, तो एक का लॉस हो रहा है। तो लॉस परसेंट इक्वल टू 1 का लॉस हो रहा है। लॉस किस पर हो रहा है, 6 पर। तो 100 पर कितने का, तो 1/6 जो परसेंट में होता है वो होता है 16 से ही 2/3%। अब ये तो मैं डायरेक्ट पता है, अगर नहीं पता है तो परसेंटेज का फर्स्ट और सेकंड वीडियो देख लीजिए। अमजद सर यूट्यूब चैनल पर जाएंगे, वहाँ पर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो परसेंटेज का फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो आप देख लीजिए, ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। और अगर आपको करना है तो ये 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो फाइनली यही आने वाला है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। रामू 33 सेब बेचकर 33 है ना, बेचकर 11 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो 11 सेब 11 जो सेब है तो विक्रय मूल्य डेट मीन्स सेलिंग प्राइस, और ये बोल रहा लाभ होता है, प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट के केस में आपको पता है कि एसपी में से सीपी माइनस करेंगे। प्रॉफिट में एसपी बड़ा होता है, सीपी छोटा होता है, तो बड़े में से छोटे को। अब कितने का एसपी, 33 का एसपी, कितने का सीपी, तो 33 का सीपी। अब क्या करेंगे, देखिए ये भी एसपी है, ये भी एसपी है, तो एसपी वाले प्लस माइनस, तो 33 एसपी में से 11 एसपी जाएगा तो 22 एसपी बचेगा, और माइनस का 33 सीपी उधर जाएगा तो प्लस का 33 सीपी हो जाएगा। बस ये चीज़ आपको आना चाहिए। अगर ये आप कर लिए तो आपका क्वेश्चन का आंसर बड़े आसानी से आप बना सकते हैं। चलिए कट जाएगा, देखो 11 से, या फिर डायरेक्ट आप कर दीजिए सीपी कितना है 22 है, और एसपी कितना है 33 से, 11 से कट जाएगा, 11 2 22 और 11 3 33। तो आप देख रहे हैं 2 में परचेस किया, 3 में बेचा, तो प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है 1 का, किस पर, 2 पर। तो 100 पर कितने का, तो ये आ जाएगा 2 से कटेगा 100, 50%। कितना परसेंट प्रॉफिट हो गया, 50%। तो एकदम आसान है चीज़ें। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 6।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रकार है, पप्पू 65 नींबू बेचकर 13 नींबुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि उठाता है। 65 नींबू बेचकर 65 बेच रहा है, तो 13 नींबू के विक्रय मूल्य, 13 नींबू का विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस के बराबर हानि। हानि मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो लॉस के केस में आपको पता है कि सीपी बड़ा होता है, एसपी छोटा होता है, तो सीपी में से एसपी माइनस करेंगे। और कितने का सीपी, 65 का, और 65 का एसपी। बस ये चीज़ आपको आना चाहिए, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखिए ये सीपी सेम है, तो ये माइनस का उधर प्लस हो जाएगा। तो 65 और 13 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 8 और ये 7, 78 एसपी, और इधर क्या बचा, 65 सीपी, है ना। तो यहाँ पर सीपी कितना है, तो देखिए सीपी यहाँ पर बात करें तो सीपी है 78, 78, और एसपी की बात करें तो एसपी कितना है, 65। 13 से कट जाएगा, 13 6 78, 13 6 78, और 13 5 13 5 65, ठीक है। तो यहाँ देखिए एक का लॉस हो रहा है, तो एक का लॉस हो रहा है किस पर, 6 पर, तो 100 पर कितने का, तो यहाँ पर आप देखेंगे 1/6 अभी बताया था, 16 से ही 2/3, 16:2/3% का क्या हो रहा है, इसको लॉस हो रहा है। तो ये हमारा लॉस परसेंट आ गया। तो चीज़ें बड़ी आसान है, इजीली आप बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 7। अब आप डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है, 10 कुर्सियों का मूल्य 4 मेजों के मूल्य के बराबर है ना। 10 कुर्सियों का मूल्य मतलब 10 कुर्सियों का जो मूल्य है 4 मेजों का एम मान लेते हैं मूल्य के बराबर है। तो 15 कुर्सी और 2 मेजों का मूल्य 4000 है, तो 12 कुर्सी और 3 मेजों का मूल्य कितना है। तो देखिए इसको अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से बनाएंगे, दिस इज ए टाइम टेकिंग क्वेश्चन, बट हम इसको ऐसा नहीं बनाएंगे। हम इसको कैसा बनाएंगे, देखिए ये दो, यहाँ देखिए कुर्सी और मेज का मूल्य निकाल लेते हैं, रेशियो। तो कुर्सी का मूल्य है 4 और मेज का मूल्य है 10, ठीक है। तो यहाँ देखिए 4 और 10 2 से कट जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, ठीक है। तो कुर्सी का मूल्य 2 आ गया, मेज का मूल्य कितना आ गया, 5। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए ये जो 4000 है, ये 4000 किसका मूल्य है, 4000। तो आप देखेंगे ये 4000 जो मूल्य है वो 15 कुर्सी और 2 मेजों का है। तो ये मूल्य 15 कुर्सी 2 मेजों का, तो 15 कुर्सी और 2 मेजों के मूल्य से मैं इसको डिवाइड कर दूंगा, और जो पूछा है उसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपसे पूछा है 12 कुर्सी और 3 मेजों का मूल्य, तो 12 कुर्सी और 3 मेजों का मूल्य आपसे पूछा है, इसलिए इसका मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपको सिंपली ये करना है जी, जहां कुर्सी दिख रहा वहां 2 रख दीजिए, जहां मेज दिख रहा वहां 5 रख दीजिए, बस इतना करना है। वहां पर रख के आप आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर ये लिखा मैंने 4000, ओके। तो कुर्सी की जगह 2 रख देंगे, मेज की जगह 5, तो कुर्सी की जगह यहाँ 2 रख देंगे, यहाँ रखता हूँ 2, यहाँ रखता हूँ 5, यहाँ रखता हूँ 2, यहाँ रखता हूँ 5। तो देखिए ये आ जाएगा 15 दूआ 30, तो 30 प्लस ये आ जाएगा 10, 5 दूआ 10 मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 12 दूआ 24, 24 प्लस 3 पंजे 15, ठीक है। अब इनको आप सॉल्व कर लीजिए, ये आ जाएगा 4000, नीचे चल रहा 40 मल्टीप्लाई, ये प्लस करेंगे 39। तो देखिए 40 से 4000 100 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, और 100 का 39 मल्टीप्लाई 3900, एकदम आसान है। देखिए ये जो थोड़ा सा अनुपात समानुपात से भी रिलेटेड है ना, मैक्सिमम क्वेश्चन वहाँ से ये वाला पोर्शन प्रॉफिट लॉस में यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो लेकिन ये आपको आना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम लोग 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 था आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है, किसी वस्तु को 24 में बेचने पर उतने ही प्रतिशत लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, तो आप देखिए यहाँ पर 2 पैटर्न में क्वेश्चन आते हैं, है ना। ये क्वेश्चन सपोज करिए 24 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य, मतलब लाभ प्रतिशत और क्रय मूल्य दोनों आपस में क्या है, बराबर है। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ये लिखा मैंने 24। अब ये जो क्वेश्चन है ये लाभ का है, और ऐसा ही क्वेश्चन हानि का भी आ सकता है, ठीक है। 2 टाइप से क्वेश्चन आता है, लाभ का भी आता है, हानि का भी। अभी 2 हम लोग डिस्कस करेंगे, पहले लाभ का देखते हैं फिर हानि का देखते हैं। तो लाभ के केस में क्या होता है कि जब भी क्रय मूल्य लाभ परसेंट के बराबर हो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या करिए, देखिए लाभ के केस में आप क्या करेंगे, मतलब आपको क्या होना चाहिए, 2 नंबर का योग 10 आना चाहिए, और उनका जो मल्टीप्लाई है
है ना, उनका जो मल्टीप्लाई है वो 24 आना चाहिए। लाभ के केस में हानि 10 आना चाहिए, मतलब डिफरेंस 10 आना चाहिए, है ना, और हानि के केस में सम 10 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंस 10 आना चाहिए। तो ऐसे नंबर 2 हमको देखना है जिनका डिफरेंस 10 आ जाए, तो आप देखेंगे और मल्टीप्लाई करने पे 24 आ जाए। तो ऐसे 2 नंबर कौन से जिनका डिफरेंस, जिन नंबर का डिफरेंस 10 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 24 आ जाए, तो आप देखेंगे 6 चौक 24, तो 6 और 4 को जोड़ेंगे तो 10 आएगा, लेकिन हमको जोड़ना थोड़ी, हमको तो डिफरेंस 10 आना चाहिए। ठीक है, मल्टीप्लाई में तो 10 आ रहा है, 8 3 24 भी होता है, लेकिन 8 और 3 का डिफरेंस क्या 10 आ रहा, नहीं आ रहा। तो ऐसे नंबर जिनका डिफरेंस 10 आ जाए मल्टीप्लाई 24 आ जाए, तो ऐसे नंबर है 12 और 2। तो 12 में से 2 माइनस करेंगे तो देखो 10 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। और 12 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, डेफिनेटली आ रहा है। तो अब क्या करिए, 12 और 2 यहाँ से मैंने ले लिया, ये लिया 12 और ये लिया 2। अब चुटकियों में आंसर आएगा, ये ले लिया 2, है ना। अब यहाँ समझिएगा ध्यान से, तो एक जीरो मन से लगा दो, ये जीरो लगाया और ये जीरो लगा, इन दोनों में छोटा नंबर जो दिख रहा है, ये वाला छोटा नंबर, वो आपका आंसर है। ये हमारा आंसर आ गया। बस इतनी चीज आपको सोचना है, सोच लेंगे और आंसर आ जाएगा। समझ रहे बात, देखिए कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन, यहाँ पर मेथड आपको बता रहा हूँ। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम लोग हानि में लेके चले, किस में लेके चले, हानि में, तो देखिए यहाँ पर लाभ और हानि में फर्क ये होता है कि लाभ में डिफरेंस 10 आना चाहिए, जबकि हानि में उनका 2 नंबर का योग 10 आना चाहिए और मल्टीप्लाई तो 24 ही आना चाहिए। अगर ये 24 है तो ये 24। ठीक है, तो योग 10 आने के लिए क्या क्या नंबर चाहिए, तो आप देखेंगे 6 चौक 24, मल्टीप्लाई 24 आ रहा है, बट 6 और 4 को जोड़ेंगे तो ये 10 आ जाएगा। 6 और 4 को जोड़ेंगे 10, तो यहाँ देखिए 6 और 4 नंबर आ रहा है, तो ये लिया 6 और ये लिया 4, एक जीरो मन से लगा देंगे। सेम ऐसे कैसे किया यहाँ पर, बट यहाँ पे क्या किया हमने कि छोटा नंबर हमारा आंसर है, बट यहाँ पर आंसर हमारे दोनों है, या तो 60 या 40, ये हमारा आंसर है। बस इतना सा फर्क है दोनों क्वेश्चंस में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लाभ में डिफरेंस 10 लेना है, हानि में सम 10 लेना है। क्लियर हो गया। चलिए अब मैं यहाँ पर कुछ और एग्जांपल लेता हूँ और यही ट्रिक को उस पर अप्लाई करके मैं देखता हूँ। ठीक है, हानि में छोटे वाला आंसर होगा, सॉरी लाभ में छोटे वाला आंसर होगा और हानि में दोनों आंसर होंगे। समझ गए आप बात मेरी। चलिए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। तो एक ही क्वेश्चन में मैंने आपको दोनों कॉम्बिनेशन समझा दिए हैं, जिससे कि आगे आपको डाउट नहीं रहने वाला है। अब आप बस दिमाग लगाइए और समझिए चीज़ों को, और अगर आपको ये समझ में आ गया तो अब जो क्वेश्चन दे रहा हूँ उसका आंसर आप बनाइएगा। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। एक कुर्सी जब 144 में बेची जाती है, 144 बेची जाती है, तो उतने ही प्रतिशत लाभ होता है। यहाँ पर ये कौन सा केस है, लाभ, उतने ही प्रतिशत लाभ होता है जितना कुर्सी की लागत है, मतलब वही क्रय मूल्य है। तो कुर्सी की लागत क्या, मतलब वही क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस क्या है ना। ओके, तो अब सपोज कर ये लाभ का है, तो लाभ के केस में आपको बताया कि उनका जो डिफरेंस है 2 नंबर का, वो कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए, और उनका जो मल्टीप्लाई है, उनका मल्टीप्लाई कितना आना चाहिए, कितना आना चाहिए, 144। तो ऐसे 2 नंबर कौन से हो सकते हैं, तो ऐसे 2 नंबर आप जब इसको डिस्कस करेंगे, आप देखेंगे, आप बना के देखेंगे तो आएगा 18 8 144 होता है, आता है 18 8 144 करेक्ट। और 18 में से आप 8 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10, बड़ा करेक्ट आ रहा है। डिफरेंस 10 आ रहा है, मल्टीप्लाई 144 आ रहा है, बस डेफिनेटली ये लिखा मैंने 18 और ये लिखा 8। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, दोनों नंबर पे 0 लगूंगा, बट लाभ के केस में आंसर जो होता है वो छोटे वाला होता है, तो ये आंसर आ गया। तो बस आपको ये नंबर आपको पता चल जाए, आप आंसर निकाल सकते हैं चुटकी में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 10th। तो चीजें आपको समझ में आ रही होगी उम्मीद करता हूं, है ना। क्वेश्चन नंबर 10th। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप बनाकर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक वस्तु 24 रुपए में बेची जाती है, ये लिखा मैंने 21 रुपये, 21 रुपये में, है ना, बेची जाती है, तो उतने ही प्रतिशत की हानि होती है। क्वेश्चन कौन सा है, हानि का है। जितने में वस्तु खरीदी गई, तो वस्तु का खरीदा गया मूल्य क्या है, तो यहाँ देखिए बनाते हैं इसको। तो आप 2 नंबर ऐसे बताना, मल्टीप्लाई करने पे 21 आ जाना चाहिए, और उनको जोड़ने पर कितना आना चाहिए, सम करने पर आना चाहिए 10। तो क्या नंबर हो सकते हैं, तो आप देखेंगे 7 3 21, 7 3 21,
आ रहा 21, और 7 और 3 को प्लस करना है, प्लस हानि में प्लस करना है और लाभ में माइनस करना है, ठीक है। तो प्लस करने पे 10 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो यहाँ लिखा मैंने 7 और ये लिखा 3 और एक जीरो मन से लगा देंगे और हानि में दोनों आंसर होंगे। ये हमारा आंसर आ गया, या तो 70 या 30, ये जिस ऑप्शन में मिल जाए वही आपका आंसर है। समझ गए आप बात मेरी। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन थोड़ा सा इसी पैटर्न पर है, लेकिन ये जो है जो पैटर्न दे रहा हूं ये ब्याज पर है। क्वेश्चन ब्याज पर बेस्ड है, बस मेथड यही लगाना है हमको। तो क्वेश्चन नंबर 11 था आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। एक महाजन जितने रुपए उधार देता है उतने ही प्रतिशत वार्षिक ब्याज लेता है। देखो, महाजन जितना रुपए उधार देता है उतने ही ब्याज लेता है, मतलब वही बात हो गई, जितना क्रय मूल्य है उतना ही उसको लाभ हो रहा है। ब्याज ले रहा है मतलब क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो यहाँ पर क्रय मूल्य और लाभ दोनों बराबर, सेम केस है ना। तो ये जो केस है ये किसका है, लाभ का है ना। तो वर्ष के अंत में 56 रुपये पाता है, मतलब टोटल कितने रुपए इनकम है, 56 रुपये इनकम है उसकी, ठीक है। जैसा हमारा विक्रय मूल्य 56 रुपये था ना, 144 था, 21 था, वैसे यहाँ पर कितना है, 56 है। तो लाभ के केस में 2 नंबर ऐसे बताना है कि जिनका डिफरेंस क्या आना चाहिए, डिफरेंस 10 आना चाहिए, और उनका मल्टीप्लाई कितना आना चाहिए, मल्टीप्लाई आना चाहिए 56, ठीक है। तो आप ऐसे नंबर कौन कौन से हो सकते हैं, तो आप जब कैलकुलेट करेंगे तो आएंगे ऐसे नंबर, 14 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 14 चौक 56, और 14 में से 4 घटा देंगे तो 10 आ रहा, बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। तो ये लिखा मैंने 14 और ये लिखा 4, ओके। एक जीरो मन से लगा दो। अब आंसर कौन सा है, तो लाभ में छोटे वाला आंसर होता है, ये हमारा आंसर। तो बस आप देख लेंगे, आंसर बता देंगे, ठीक है। कितनी बढ़िया मेथड है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब हम क्वेश्चन जो चालू करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 12, उससे पहले मैं आपको उन क्वेश्चंस का बेसिक बता देता हूँ। बेसिक क्लियर होगा तो चीज़ें करने में मजा आएगी। अब देखिए ध्यान से, हमारा जो सीपी होता है, सीपी जो क्रय मूल्य होता है वो कितना परसेंट होता है, 100%। तो प्रॉफिट अगर होगा तो इससे पैसा बढ़ेगा, और लॉस होगा तो इससे पैसा कम होगा। मान लो कि 20% प्रॉफिट में बेचा, तो 20% प्रॉफिट मतलब 20% पैसा बढ़ के कितना हो जाएगा, 120% हो जाएगा। और अगर मान लो कि 10% लॉस में बेचा, तो लॉस में बेचा तो 10% लॉस होगा, तो 100 से 10 माइनस करेंगे तो 90% में बेचा, तो ये आ गया हमारा क्या, सेलिंग प्राइस। तो ये सीपी है और ये क्या है, एसपी, है ना। तो सीपी हमेशा हम लोग क्या मान के चलेंगे, 100%, बट एसपी जो आएगा या तो बढ़ेगा या घटेगा, प्रॉफिट में बढ़ेगा, लॉस में घटेगा। अब बात समझिएगा, यहाँ पर ये 2 चीज आपको क्लियर हो गए। अब हम लगाएंगे दिया बटे दिया गुणित पूछा। अब ये क्या है, ये ऐसी मेथड है जिससे ये सारे क्वेश्चन हम लोग आगे के आने वाले क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो ये मेथड मैं आपको अभी समझाता हूँ। अभी जैसे मैंने कुर्सी और मेज वाला क्वेश्चन समझाया था, मैंने 4000 के बटे, आपको याद होगा, जो दिया था उससे डिवाइड कर दिया था, और जो पूछा था उससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया था। तो जो दिया है उसको उसी से डिवाइड करेंगे और जो पूछा है उसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये मेथड हम लोग इस्तेमाल करेंगे, चुटकियों में आंसर आएगा हमारा, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। एक एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं चीज़ों को कि किस तरीके से हम लोग चीज़ों को बना सकते हैं बड़े आसानी से। कोई फार्मूला मेथड नहीं लगाना है, कोई भी फार्मूला नहीं लगाना है, नॉर्मल बेसिक तरीके से हम लोग बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। एक घोड़े को 20,000 में बेचने पर 25% का लाभ होता है। तो यहाँ पर हमारा ये कितना, 2,000 रुपये दिया है, सेलिंग प्राइस 2000 रुपीज़ है ना, सेलिंग प्राइस। हमारा कॉस्ट प्राइस आपको पता है कि परसेंट में 100% होता है, और कितने परसेंट प्रॉफिट पे बेच रहा है, तो 25% प्रॉफिट पे बेच रहा है। तो ये 100 से 25 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 125%। इसका मतलब ये हुआ कि 125% की वैल्यू 20,000 रुपये है, ठीक है। तो 20,000 को किससे डिवाइड कर दो, यहाँ पर हम लोग 125% से डिवाइड कर दो, ठीक है। और मल्टीप्लाई करके आपसे पूछा है कि 40% लाभ पर बेचा जाता है। 40% लाभ मतलब 100 तो हमारा सीपी है, तो 40% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 140%। बस आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इतनी ही चीज़ें आपको करना है। तो देखिए यहाँ से परसेंट तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 25 से कटेगा, 25 पंजे 125, और 25 से 8 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, और ये 00 है ना। फिर इसको 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 2 10, 4 बचेगा, 5 8 40। तो ये 28 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे, 8 8 64, 4 6 बचा, 8 2 16, और 6 होता है 22। तो ये आ जाएगा, और यहाँ पर 2 0, तो ये आ जाएगा टोटल 22,400 रुपीज़ में
40% प्रॉफिट पर बेचेगा। ठीक है, अगर आपको क्रय मूल्य निकालना होता तो आप क्या करते, यहाँ पर 140 का मल्टीप्लाई नहीं करते, कितने का करते, 100 का। फिलहाल आंसर हमारा कौन सा है, 22,400। क्लियर एकदम। चलिए अब आगे आते हैं और क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं। देखिए एक दो क्वेश्चन से आपको क्लियरिटी नहीं होगी, धीरे धीरे समझते जाइए, कहीं पर भी स्किप मत करिए, बड़े आराम से बैठकर नोट्स बनाइए, देखते जाइए चीज़ों को। स्किप करेंगे तो आपसे चीज़ें छूट जाएगी, फिर मज़ा नहीं आएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है, एक दुकानदार ने एक साइकिल 10% हानि पर बेची। देखो हमारा जो कॉस्ट प्राइस होता है वो 100% होता है, इसने क्या करा कि 10% लॉस पर बेची, मतलब कितने में, 90% में उसने सेल करी। इतना समझ में आ गया। वह साइकिल को कितने रुपए में बेचता कि 19% की हानि होती, तो कितने में बेचता है कि 19% हानि, मतलब 90% कम हो जाएगा। तो 100 से 90% 19% कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 81%, है ना। अभी फिलहाल कितने में बेच रहा है, वो 90% में बेच रहा है। तो यहाँ पर अगर वो कितने में बेचता है कि 19% हानि होती है, यदि 10% हानि पर विक्रय मूल्य कितना है, 1200 रुपये। 10% हानि पर विक्रय मूल्य कितना है, 1200 रुपये। तो ये 10% हानि, इधर विक्रय मूल्य 900 रुपये है, तो इधर विक्रय मूल्य बोल रहा है 1200 रुपये है। तो अब बात समझिएगा यहाँ पर, अब आपको निकालना है कि 19% हानि पर बेचने पे विक्रय मूल्य क्या होगा। तो ये जो 1200 रुपये है 90% के बराबर है, तो 90% से इसको डिवाइड कर दीजिए। तो दिया बटे दिया, और आपसे पूछा है कि 10% अगर हानि पर बेचे तो विक्रय मूल्य यहाँ 81% आएगा। आगे समझ में। तो देखो ये बार बार परसेंट लिखने की आवश्यकता नहीं, ये तो कैंसिल हो ही जाता है, 0 से 0 कट जाएगा, और 9 81, तो ये आ जाएगा 12 की 108, तो 108 और ये 1 0, टोटल कितना आ गया, 1080 रुपीज़। समझ में आ गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13। अब चालू करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अभी और एग्जाम्पल ऐसे लेना पड़ेंगे जब जाके आपको चीज़ें क्लियर होगी बहुत अच्छे से। ठीक है, अभी हम लोग इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी चीज़ों को लेके आएंगे और फ्रैक्शन में भी। ये बोल रहा है कोई व्यक्ति एक वस्तु को 480 में बेचने पर 20% हानि उठाता है। 480 में बेचने पर 20% हानि उठाता है, तो इधर कितने में बेच रहा है, 480 में बेच रहा है, 20% हानि। तो हमारा जो सीपी होता है, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, 100% होता है, 4% 20% हानि, मतलब 100 से 20 कम हो जाए, कितना, 80%। तो इधर 480 में बेच रहा है और हमारा परसेंट में 80% बेच रहा है। तो 80% का मान 480, इसको 80% से डिवाइड कर दो। और आपसे पूछा है कि 20% लाभ प्राप्त करने के लिए कितनी कीमत पर बेचना चाहिए, 20% लाभ। तो हमारा जो सीपी 100%, 20% लाभ, मतलब कितना हो जाएगा, 120। बस आप जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो कैंसिल, परसेंट से परसेंट कैंसिल, 0 से 0, 8 6 48, 12 6 72, टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा, 720 रुपये। ये हमारा आंसर आ गया। एकदम चीज़ें आसान है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु 891 रुपये में बेचकर 1/10 लाभ कमाया। मतलब इसका जो प्रॉफिट है वो कितना कमाया इसने, प्रॉफिट 1/10 कमाया। अब इसको परसेंट में भी करके बना के कर सकते हैं, बट मैं थोड़ा सा ऐसे ही बता रहा हूँ क्योंकि परसेंट में तो ऑलरेडी मैंने सिखा दिया आपको। अब डायरेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, समझिएगा। 891 में बेचकर, मतलब बेच कितने में रहा, 891 रुपये में, 891 बेच रहा, मतलब दिस इज अ सेलिंग प्राइस। ठीक है, चलिए अब आप यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो वस्तु का क्रय मूल्य, डेट मीन्स वी हैव टू फाइंड द सीपी ऑफ द थिंग। चलिए यहाँ देखिए प्रॉफिट हो रहा है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है ना। और प्रॉफिट या लॉस होता है, लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि जो प्रॉफिट होता है वो हमेशा सीपी पर होता है। तो कॉस्ट प्राइस कितना है, 10 है, कॉस्ट प्राइस 10 है, 1 के प्रॉफिट पे बेच रहा है, तो बेच कितने में रहा, तो 10 में खरीदा, 1 लाभ पर बेच रहा, मतलब 11 में बेच रहा है। तो यहाँ ये जो 11 आया वो क्या है, सेलिंग प्राइस। समझ में आ गया। तो यूनिट से यहाँ पर हमने निकाल ली। अब यहाँ सेलिंग प्राइस 891 रुपये, यहाँ सेलिंग प्राइस 11 यूनिट है, तो 11 यूनिट का मान 891 है। तो 891 को 11 से डिवाइड
डिवाइड कर दो, और आपसे पूछा है कॉस्ट प्राइस क्या है, क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य जो आप देख रहे हैं 10 है, तो ये 10 का गुणा कर देंगे। 100 का गुणा नहीं करेंगे बिकॉज ऑफ इट्स ए यूनिट नॉट अ परसेंटेज। चलिए सॉल्व करते, 11 से कट जाएगा, 11 8 88, एक बचेगा, 11 एकम 11, तो 81 का 10 में मल्टीप्लाई 810, तो ये हमारा आंसर आ गया समझ में। बड़ा आसान है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, बस ये चीज़ें आपको आना चाहिए। कभी परसेंट में आ जाए, जैसे मान लो कि यहाँ 16 से ही 2/3% आ जाए, है ना, 16 से 2/3% को जो आप सोल्व करेंगे तो ये आएगा 1/6, और ये प्रॉफिट अगर है तो ये हमारा सीपी होगा, और ये क्या हो जाएगा, प्रॉफिट, है ना। तो खरीदा 6 में, एक बढ़ाकर बेचा मतलब 7 में बेचा, तो इस तरीके से ये चीज़ों को बहुत आसानी से आप बना सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है, एक व्यक्ति साइकिल 1400 रुपये में खरीदता है और 15% की हानि पर बेच देता है, तो उस साइकिल का विक्रय मूल्य क्या है। अब देखिए 1400 रुपये में खरीदता है, ये लिखा मैंने 1400 रुपये, है ना, इस इतने में क्रय किया, और 15% हानि पर बेच देता है, डेट मीन्स 15% कम हो जाएगा। लॉस कितना हो रहा है, 15%, मतलब 15% कम हो जाएगा। तो 15% कम होने के बाद जो हमारा सीपी होता है 100%, तो 15 कम हो जाएगा, तो कितने में बेच रहा है, 85% में। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 14 मल्टीप्लाई 85 कितना हो जाएगा, 14 पंजे 70, 7 बचेगा, और 14 × 112, और 7 कितना होता है, 119, तो टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा, 1190 रुपये उसका क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कितना आसान चीज़ है, देखिए 15% कमी हो गई। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, लेते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है, किसी वस्तु को 69 में बेचने पर मतलब दिस इज सेलिंग प्राइस, बेचने पर 8% की हानि होती है। 8% हानि मतलब जो हमारा सीपी होता है 100%, 8% हानि मतलब 100 से 8% कम हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 92। तो ये जो 69 है वो 92% के बराबर है, और आपसे पूछा है कि उसे वस्तु को 78 में बेचा जाए, कितने में बेचा जाए, 78 में बेचा जाए, तो कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। तो आप सपोज करिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ देखिए 90, यहाँ 69 में बेच रहा है, जबकि परसेंट में 8% कमी पर बेच रहा है, मतलब 92% बराबर 69, इतना समझ में आ गया। अब हम क्या कर लेते हैं, क्रय मूल्य निकाल लेते हैं, जो हमारा सीपी होगा उससे हम लोग देख लेंगे सीपी से ज़्यादा आ रहा है कि कम आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 23 से 100% परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 23 चौक 92, और 23 3 69, ठीक है, और 4 से 25 टाइम्स कटेगा, तो 25 3 कितना होता है, 75, तो ये आ गया 75। तो यहाँ पर खरीदा कितने, 75 में खरीदा, कैसे पता चला, खरीदा है, क्रय मूल्य है, सीपी है, ये 100%, ये सीपी होता है, तो ये सीपी आया 75, ठीक है। तो यहाँ देखिए 75 में खरीदा, 78 में बेचा, 75 में खरीदा, 78 में बेचा, तो क्या हो रहा है, 3 का लाभ हो रहा है, किस पर, 75 पर, तो 100 पर कितने का, तो ये जो आएगा ये आएगा प्रॉफिट परसेंट। तो 25 चौक 100, 25 3 75, और 3 से 3 कट जाएगा, तो कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, 4%। आसान है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। तो धीरे धीरे समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, चीज़ें समझ में आ रही होगी आपको, ठीक है। कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं कि सर ये चीज़ें समझ में नहीं है, तो मैं अगले वीडियोज़ में उन चीज़ों को ले लूँगा, ठीक है। आप नोट्स बनाते चलिए प्रॉपर, सारे टाइप में यहाँ पर कवर करवाने वाला हूँ, तकरीबन 60 से 7 to 8 बुक्स का कंटेंट मैं आपको दूंगा पूरे वीडियोस में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है, कोई वस्तु 10% हानि पर बेची गई, 10% हानि पर बेची गई, मतलब उसका सेलिंग प्राइस क्या हो गया, 10% कम हो जाएगा, तो कितना परसेंट, सेलिंग प्राइस 90% हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है कि 9 रुपये अधिक में बेचता तो 12.5% का लाभ होता है, प्रॉफिट कितना है, 12.5, तो 12.5% यहाँ देखिए, तो यहाँ पर 90 में बेच रहा है, जबकि अगर वो क्या करता, 9 रुपये अधिक में बेचना, 12.5% लाभ होता, तो सेलिंग प्राइस क्या होता, देखिए हमारा जो सीपी होता है 100% होता है ना, 12.5% लाभ होता, तो 100 से 12.5 बढ़ा दीजिए, कितना हो जाएगा, 112.5%, ये आ गया 12.5, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो 12.5 बड़ा 100 से, तो 112.5 हो गया था। अब सपोज करिए ऐसा बड़ा क्यों, क्योंकि उसने यहाँ कितना रुपये बढ़ाया, यहाँ पर उसने बढ़ाया 9 रुपये, है ना, लेकिन हमारा परसेंट में कितना बढ़ा, तो आप देखिए
परसेंट में जब हम इनको डिफरेंस निकालेंगे तो 90 से 100 तक जाएंगे तो 10, और 100 से 112 तक जाएंगे, 112 तक जाएंगे तो ये कितना 12.5, तो 10 और 12.5 आप जब जोड़ेंगे तो 22.5 हो जाएगा। तो इधर जो परसेंट में आ रहा 22.5, तो इधर 22.5% बढ़ा, इधर 9 बढ़ा, तो इतने परसेंट की वैल्यू ये है। तो 9 को किससे डिवाइड कर दो 22.5 से। और आपका पूछा है कि क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य हमारा 100% होता है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। इसको डिवाइड कर दीजिए, देखिए पॉइंट हटा दीजिए, पॉइंट हटेगा ऊपर एक जीरो लगेगा, 25 से काट दो, 25 से 9 बार कटेगा और 25 से 4 टाइम्स, तो 9 1 जा 9, तो 10 × 4 टोटल कितना हो जाएगा 40 रुपीज़। तो ये क्या आ गया, इसका कॉस्ट प्राइस आ गया CP। तो चीज़ें बड़ी आसान है, देख रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। एक व्यक्ति ने 20 सेब 100 रुपये में बेचे और 20% का लाभ प्राप्त किया, तो उसने 100 रुपये में कुल कितने सेब खरीदे। अब देखिए 20 सेब 100 रुपये में बेचे, है ना, 20 सेब 100 रुपये में बेचे, तो एक सेब कितने का हो गया, एक सेब कितने का बेचा, तो देखिए बेचा मतलब सेलिंग प्राइस, तो 20 सेब 100 रुपये में, तो एक सेब आप देखेंगे तो 100 को किससे डिवाइड कर दो 20 से, तो ये आ जाएगा 5 रुपये। एक सेब बेचा 5 रुपये में, ये बेचा सेलिंग प्राइस है ना। लेकिन यहाँ कितने प्रतिशत का लाभ हुआ 20% का, तो ये जो है कितने परसेंट के बराबर, हमारा CP 100%, 20% प्रॉफिट, तो ये जो है 120% के बराबर है। और यहाँ पर आपको पूछा है कि 100 रुपये में कितने सेब खरीदे थे, तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं कि एक सेब कितने में खरीदा। तो खरीदा डेट मीन्स वी हैव टू फाइंड फर्स्ट ऑफ ऑल CP, तो CP हमारा कितना होता है 100% होता है। अब ये इसको कट कर दीजिए, तो 20 से कटेंगे तो 20 चेंगे 120 और 20 से 500, तो ये आ जाएगा 5 5 जा 25, तो 25/6 इतने रुपीज़ का एक सेब पड़ा, एक सेब इतने रुपए का खरीदा, ये CP आ गया। इतना समझ में आया। अब जब इसको डिवाइड करेंगे तो पूरी तरह कटेगा नहीं, पॉइंट्स में आएगा, क्यों, क्योंकि नीचे 3 रहेगा, है ना, तो वो कटेगा नहीं, दिक्कत आएगी, ठीक है। तो अब इसको इतना, ये एक सेब की कीमत आ गई। जैसे मान लो कि मैंने बोला कि 4 लीटर दूध आपने खरीदा 200 में, 200 रुपये में, तो दूध का भाव क्या हो गया पर लीटर, तो ये 200 रुपये को किससे भाग लगा दो 4 लीटर से, 200 रुपये को 4 लीटर से, ये कितना हो जाएगा 4 × 20, मतलब कितना रुपये 50 रुपये पर लीटर। तो इसी प्रकार 100 रुपये में एक सेब इतने रुपए में खरीदा, तो 100 रुपये में कितने, तो 100 को इससे डिवाइड कर दो 25/6 से। तो अब जब इसको डिवाइड करेंगे तो 25 से 4 टाइम्स कैंसिल होगा और 6 4 जा 24, तो 24 सेब है, ठीक है, 24 सेब खरीदे उसने, कितने रुपए में 100 रुपये में। आगे समझ में एकदम आसान है, बस चीज़ों को आपको किस तरीके से बनाना है वो सीखना है आपको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर हम देखते हैं, सॉरी 20, ये था हमारा 19, गलती हो जाती है काउंटिंग में। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। किसी वस्तु को 8,000 में बेचने पर क्रय मूल्य के 1/10 भाग के बराबर हानि होती। 8,000 में बेचने पर, डेट मीन्स इट इज 8,000 इज सेलिंग प्राइस, बेचने पर, ठीक है। तो क्रय मूल्य के 1/5 के बराबर हानि होती। क्रय मूल्य मतलब CP के 1/5 के बराबर क्या होती है, हानि होती, लॉस होता है। तो अब देखिए CP कितना है 5 है, तो CP है 5 और 1 की लॉस हो रहा है, तो लॉस कितना हो रहा है 1 का, तो 5 से 1 का लॉस हो रहा है। 5 में खरीदा, 1 कम में बेचा, तो बेचा कितने में, तो बेचा 5 से 1 कम कर देंगे तो आपने कितने में बेचा 4 में। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए ये जो है सेलिंग प्राइस, ये भी सेलिंग प्राइस, मतलब बेचा बटे बेचा, और पूछा है आपसे खरीदा, तो कितने में खरीदा 5 में, तो 8,000 को 8,000 सेलिंग प्राइस को यहाँ सेलिंग प्राइस 4 से भाग लगा दो और यहाँ खरीदा कितना 5 में, 5 का गुणा कर दो, ये हमारा आंसर आ गया। बस आपको दिया बटे दिया गुणित पूछा का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। इसको काट दीजिए, 4 2 8, तो 2,000 का 5 टाइम्स आ जाएगा 10,000। ये हमारा क्या आ गया, ये आ गया CP कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। किसी वस्तु को 144 में बेचने से, डेट मीन्स इट इज अ सेलिंग प्राइस, 144 में बेचने से क्रय मूल्य के 1/4 के बराबर हानि होती है। मतलब 1/7 के बराबर क्या होती है हानि, किसके, क्रय मूल्य के।
क्रय मूल्य मतलब क्या है, सीपी। ओके, तो सीपी यहाँ कितना है, 7 है। तो ये 7 क्या है, सीपी है। और 1 की क्या हो रही, हानि हो रही, लॉस हो रहा। मतलब वस्तु 7 में खरीदी है ना, वस्तु कितने में, क्रय कितने में की, 7 में, और 1 की हानि पर बेची, मतलब कितने में बेची उसको, 7 से 1 कम, मतलब 7 से 1 कम मतलब 6 में बेची। तो यहाँ कितने में सेल की, 6 में, और इधर कितने सेल की, 144। तो 6 यूनिट का मान 144 है। तो 144 को 6 से डिवाइड कर दो। और आपसे पूछा है बेचने से होने वाली लाभ या हानि कितनी है, लाभ या हानि। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ पर हम निकालें 168 में बेचने से होने वाले लाभ या हानि कितनी है। तो पहले हम इसको क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। तो क्रय मूल्य देखिए यहाँ पर कितना है, 7 है। तो ये आ जाएगा हमारा सीपी। चलिए देख लेते हैं, 6 2 12, 2 बचेगा, 6 चौक 24। तो यहाँ पर 24 का मल्टीप्लाई 7 में करिए तो 7 चौक 28, 2 बचेगा, 7 2 14, और 2 कितना होता है, 16। तो 168 में खरीदी उसने वस्तु को, और बेच कितने में रहा, 168 में ही बेच रहा है। तो जितने में खरीदी अगर उतने में बेचेगा तो ना तो लाभ ना ही हानि होगी, है ना, ना तो डिस्काउंट, सॉरी, ना तो प्रॉफिट ना ही लॉस होगा। समझ में आ गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 21। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22। तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम्स में आते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। कपड़े के एक व्यापारी ने अपने कपड़ों का आधा भाग 20% लाभ पर तथा शेष भाग का आधा 1/20 शेष का आधा भाग 20% हानि पर बेचा। तो अब जो बचा उसको क्रय मूल्य पर बेच देता है, तो उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। चलिए बनाते हैं। देखिए, आधा भाग मतलब 1/2, आधा भाग मतलब 1/2 है ना। अब शेष का आधा भाग, शेष का, तो देखिए 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 1/2, और ये शेष, ये बचा शेष, और शेष का आधा है ना भाग। तो पहला आधा भाग 20% प्रॉफिट पे बेच रहा है, सेल कर रहा है, और बाकी शेष का आधा भाग 20% लॉस पर सेल कर रहा है, और जो बचा वो क्रय मूल्य पर ही सेल कर रहा है, मतलब जितने में खरीदा उतने में सेल कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार उसे लाभ या हानि कितनी हुई। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए ये 1/2 है, इसको सॉल्व करेंगे 1/4 आएगा। तो आपको ऐसा नंबर लेना है यहाँ पर कि यहाँ पर ऐसा नंबर लेना है कि 2 और 4 दोनों से कटिया है। तो ऐसा नंबर कौन होगा, 4। ऐसा नंबर कौन होगा, 4। लेकिन 4 का जब आप 20% लाभ या 20% हानि निकालेंगे तो आंसर पॉइंट्स में आएगा। तो पॉइंट से बचने के लिए 4 के बजाय आप ले लीजिए 400। तो यहाँ पर कितना ले लिया मैंने, 400। तो यहाँ पर 400 का 1/2, तो ये लिखा 1/2। तो 2 से काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 200। तो यहाँ क्रय मूल्य कितना आया, 200। इधर 400 का 1/4, डेट मीन्स सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 100। तो इधर कितना आया, 100। और अब देखिए यहाँ पर टोटल 400, तो 200 ये, 100 ये, 300 ये हो गया, तो बचा कितना, 100। तो 100 इधर बचेगा, तो यहाँ पर मैंने 100 लिख दिया। तो टोटल मिलाकर इन सबको प्लस करेंगे तो हमारा जो सीपी है वो कितना है, 400। मतलब वस्तुओं को 400 में खरीदा, इतना समझ में आया। अब यहाँ पर लाभ या हानि पर हम लोग बेच रहे हैं, तो इधर 20% लाभ, तो 10% आता है 20, तो 20% हो जाएगा 40। तो इधर 40% लाभ है ना, और इधर क्या हो रहा है, इधर हो रहा है 20% हानि। तो 10% होता है 10, तो 20% हो जाएगा 20, तो 20% 20 हानि है ना। तो यहाँ 40 का लाभ, इधर 20 की हानि, और इधर जितने में खरीदा उतने में बेच रहा है। मतलब यहाँ ना तो कोई लाभ होगा न ही कोई हानि होगी, तो इधर क्या हो गया, 0। तो फाइनली आप देखेंगे तो 40 का लाभ, 20 की हानि, तो यहाँ फाइनल कैलकुलेट इन तीनों से मिलाकर करेंगे तो यह आ जाएगा 20 का लाभ। क्या आ जाएगा, 20 का लाभ। तो 20 का लाभ किस पर हो रहा है, क्रय मूल्य मतलब 400 पर। तो 20 का लाभ जो हो रहा है वो 400 पर, तो 100 पर कितने का प्रॉफिट हो जाएगा। तो यहाँ से हम निकालेंगे प्रॉफिट परसेंट। तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा, और 4 5 20, डेट मीन्स कितना परसेंट प्रॉफिट आया, 5%। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो एकदम आसान है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत अच्छे लेवल का प्रश्न यहाँ पर हमने इंक्लूड किया इसमें। ठीक है, 23।
इस प्रकार है आपकी स्क्रीन पर, मोहन ने 50,000 रुपये, मोहन ने 50,000 रुपये में एक प्लॉट खरीदकर आधा प्लॉट 10% लाभ पर, 50,000 नहीं 5 लाख रुपीज़ में एक प्लॉट खरीदकर आधा प्लॉट 10% लाभ पर तथा शेष आधा प्लॉट 15% लाभ पर बेचा। आधा प्लॉट इधर बेच दिया, जो बचा है वो आधा बेचा तो आधा ही बचा, तो उधर आधा कितना 15% लाभ पर बेच दिया। तो इस प्रकार उसे कुल कितने प्रतिशत लाभ प्राप्त हुआ। तो अब यहाँ देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर इधर भी आधा कर रहा है, इधर भी आधा कर रहा, मतलब आधा आधा है, सेम है यहाँ तक। तो क्या करेंगे, अब टोटल लाभ कितना हो, तो क्या करें, जब भी ऐसा आधा आधा आ जाए, पिछला क्वेश्चन अलग था, आधा था, फिर आधा का आधा, फिर शेष था, तीन पैटर्न, लेकिन ये आधा और ये आधा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ये दोनों को जोड़ लो, 10 और 15 को जोड़ेंगे और 2 से भाग लगा दो, ये कितना आ जाएगा 25/2, डेट मीन्स कितना हो जाएगा 12.5% का प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन। तो आप इसका क्या मतलब है, इसका कोई मतलब नहीं है, वो चाह रहा है कि आप इसके थ्रू बनाएं, तो टाइम लगेगा ना, इसके थ्रू बनाएंगे तो आप डायरेक्ट इस तरीके से बना सकते हैं। चलिए मैं इसके थ्रू भी आपको बना के बताया था। तो आप देखिए 10% लाभ इधर मिल रहा है ना, तो ये 2.5 लाख 5 लाख है, तो 5 लाख का हाफ कितना हो जाएगा 2.5 लाख, 2,50,000, और इधर भी हाफ कितना हो जाएगा 2,50,000, है ना। अब देखिए 10% प्रॉफिट, तो 10% होता है 25,000, तो इधर प्रॉफिट कितना हुआ 25,000, 25,000, और इधर 15%, तो 15% मतलब 1% आता है 2500, तो 15%, 2500 का 15% निकाल ले, 15 का गुणा कर देंगे तो 0 0, 15 5 75, 7 बचेगा, 15 2 30 और 7 होता है 37, तो इधर 37,500। तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, तो आप टोटल जब काउंटिंग करेंगे तो टोटल जो प्रॉफिट आएगा वो है 25,000, और ये कितना 50 और 12 62,500 रुपये। तो 62,500 रुपये टोटल प्रॉफिट, और ये 62,500 टोटल प्रॉफिट जो है वो टोटल 5 लाख पर है, लाख में 50 होते हैं, मल्टीप्लाई कितना 100, तो ये 20 से 20 और ये 20 से 20। अब 25 से कट कर दीजिए, 25 से 625, 25 टाइम्स, और ये 2 टाइम्स, तो देखो 25 का हाफ कितना हो जाएगा 12.5 आ गया कि नहीं आ गया, यही वाला आंसर। तो या तो आप इतना लंबा कर लीजिए या आप इतना लंबा कर लीजिए। अब आप समझदार है, आपको क्या करना चाहिए। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर ऐसा कब करेंगे, जब 1/3 और 2/3 आ जाए तो ये पैटर्न करना पड़ेगा, फिर वैसा आप नहीं कर सकते। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से वो मेथड अच्छी है, अगर डिफरेंट क्वेश्चन आए तो फिर ये मेथड से आपके पास करना पड़ेगा, क्योंकि फिर ऑप्शन नहीं है आपके पास। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग 24 लेते हैं, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन। अब जो 24 क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, बच्चे उसको बहुत लंबे लंबे मेथड से बनाते हैं, फार्मूला लगा के बहुत लंबा बना देते हैं, बट इसको ऐसा नहीं करना है। अब देखिए मैं इस क्वेश्चन को बताता हूँ कि कैसे करना है। क्वेश्चन समझ लीजिए पहले। 50 किलोग्राम दूध, यहाँ लीटर जनरली होना चाहिए क्योंकि दूध लीटर में मापा जाता है। 50 किलोग्राम दूध के साथ पानी की कितनी मात्रा मिलाई जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचकर 10% का लाभ प्राप्त किया जा सके। 50 किलोग्राम दूध के साथ, डेट मीन्स यहाँ पर मिल्क कितना है, तो आप काउंटिंग करेंगे तो मिल्क यहाँ पर है 50 किलोग्राम, मैं किलोग्राम ही ले रहा हूँ, ठीक है। कि क्रय मूल्य पर बेचकर 10% का लाभ, क्रय मूल्य पर बेचकर 10% का लाभ हो, इतना परसेंट का क्या हो, लाभ हो। अब सपोज करिए 10% का लाभ हो रहा है, कितनी मात्रा में पानी उसमें मिलाना है, क्या मिलाना है, पानी। तो देखिए 50 किलोग्राम दूध है, इसमें पानी मिलाएंगे और क्रय मूल्य पर बेचेंगे, मतलब जितने में खरीदा उतने में ही बेचेंगे, उसी रेट पर बेचेंगे। रेट वही है, रेट ना तो बढ़ा है ना घटा है, तो फिर प्रॉफिट कैसे होगा, तब प्रॉफिट होगा पानी का, मतलब जो पानी है वही प्रॉफिट है। समझ रहे बात आप मेरी, जो पानी है वही प्रॉफिट है। तो ये प्रॉफिट है, तो 10% मतलब 10/100, डेट मीन्स आप इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 1/10, तो ये प्रॉफिट है। तो ये एक प्रॉफिट आ गया, एक प्रॉफिट है, लाभ है ना। ये एक प्रॉफिट किस पर है, 10 पर, तो 10 क्या है, मिल्क है। यहाँ समझ में आ गया, 10 मिल्क है, मतलब 10, यहाँ पर 10 मिल्क है, इधर प्रॉफिट 1 है, प्रॉफिट मतलब पानी
है ना। तो यहाँ देखिए, यहाँ मिल का कितना है 50, तो यहाँ मिल का 10 है, तो 10 यूनिट का मान 50 है, तो 50 को 10 से डिवाइड कर दो। और आपसे पूछा गया है कि उसमें कितना पानी मात्रा मिलाया जाना चाहिए। तो कितना प्रॉफिट, एक का प्रॉफिट लेना है तो एक पानी मिला दो, बस इसको सॉल्व कर लो, ये आपका आंसर आ गया। बस इतना सा क्वेश्चन है आपका, ये आपका आंसर है। तो ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए, आ गया समझ में, है ना। 16 से 2/3 हो तो 1/6 कर देंगे, 33 से 1/3 हो तो 1/3 कर देंगे, 66 से 2/3 हो तो 2/3 कर देंगे। तो इस तरीके से चीज़ों को आप बनाएंगे, बड़े आसानी से आप बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। एक कपड़ा विक्रेता 10 रुपये प्रति मीटर का लाभ कमाकर 12,325 रुपये में 145 मीटर कपड़ा बेचता है। कितना कपड़ा बेचता है? 12,325 रुपये में 145 मीटर कपड़ा बेचता है। तो पूछ रहा है कि 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य क्या है। अब देखिए, जो 12,325 रुपये में 45 मीटर कपड़ा बेचता है ना, तो ये इसमें 12,325 इतने में बेचकर ये बेच रहा है, इतने में बेच रहा है। अब 1 मीटर पर 10 रुपये का लाभ कमा रहा है। यहाँ बोला है 1 मीटर पर 10 रुपये का लाभ, 1 मीटर पर 10 रुपये का लाभ। तो टोटल कितना मीटर, टोटल कपड़ा है 145 मीटर, 145। तो इसका प्रॉफिट कितना हो गया? 1450 रुपये का इसको प्रॉफिट हो गया, है ना। इतने प्रॉफिट में बेच रहा है। और इधर कितने में बेच रहा है? 12,325, मतलब इसमें प्रॉफिट इंक्लूड है। कितना प्रॉफिट इंक्लूड है? 1450। तो 1450 इसको माइनस कर दीजिए। तो जैसे आपने प्रॉफिट माइनस करेंगे तो विक्रय मूल्य का क्या आ जाएगा? क्रय मूल्य, सीपी आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप माइनस करेंगे 5, 12 में से 5 गया 7, और इधर 12 में से 4 गया 8, इधर बचेगा 0। तो कितना आ गया? 10,000 आ गया, 10,875, ठीक है। 5, 12 में से 5 गया 7, और इधर 12 में 4 गया 8, और इधर 1 में से 1 गया तो 0, ठीक है। सही है, 10,875। तो 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य कितना है? तो आप देखिए, ये जो है 10,875 जो है, इतने रुपए में कितना कपड़ा खरीदा? 145 मीटर। टोटल कपड़ा है 145 मीटर। तो आपको क्या निकालना है कि उसका 1 मीटर कपड़े का मूल्य क्या हो गया, क्रय मूल्य क्या हो गया। तो 10,875 को 145 से डिवाइड कर दो, 25 से डिवाइड कर देंगे। देखो 5 से कट कर दीजिए, 5 2 10, 5 9 45, 5 2 10, 5 1 5, यहाँ पर 5 1 5, 3 बचेगा, 5 7 35, 2 बचेगा, 5 5 25, है ना। अब 29 से इसको काटना है, तो 29 से देखिए कितनी बार कटेगा। 29 की टेबल अगर हम लोग यहाँ पर लेंगे 7 टाइम्स, तो 29 की टेबल 7 टाइम्स, 9 से 63, 6 बचेगा, 7 2 14, 36, 7 9 की 63, 6 बचेगा, 7 2 14 और 6 20, तो 203 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। ये ले सकते हैं अपन। तो यहाँ पर देखो, ये तो 7 बार घटा, 203 आया, बचा कितना? 217 में से 203 गया तो 14 बचा यहाँ पर 145। तो 29 की टेबल में 145 5 बार में आता, 75 रुपीज़ पर मीटर कपड़ा उसकी जो क्रय मूल्य थी, ठीक है, क्रय मूल्य था। ये आ गया हमारा आंसर। तो वही का वही थोड़ा सा क्वेश्चन है, प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड है, बट परसेंटेज में यहाँ पर इंक्लूड नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करें। ये था 25, अब स्टार्ट करें 26। क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। कोई वस्तु 100 रुपये में बेचने पर 15% हानि होती, लॉस होता है। इसी वस्तु को y में बेचने पर, सेल करने पर 15% का प्रॉफिट होता है। तो y माइनस एक्स तथा y प्लस एक्स में रेशो क्या है? तो देखिए, यहाँ पर x और y की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगी आपको, और उनका माइनस और प्लस निकालना पड़ेगा। चलिए फाइंड करते हैं। तो एक सम बेचने पर 15% हानि होती, एक सम में बेच रहे मतलब इट इज़ अ सेलिंग प्राइस, तो 15% का लॉस होता है। तो हमारा जो CP होता है 100%, तो 15 माइनस कर दीजिए, कितना आ गया? 85%। तो ये भी सेलिंग प्राइस, हमारा 85% भी सेलिंग प्राइस है, तो 85%, है ना। और आप यहाँ पर 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये जी क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा CP। यहाँ तक समझ में आया? SP को SP से भाग लगाकर CP से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब आगे बोल रहे हैं, इसी वस्तु को y में बेचने पर, y में अगर सेल कर रहे हैं तो 15% का प्रॉफिट, मतलब CP 100, 15 प्रॉफिट 115% के बराबर है। तो हमारा CP कितना है? 100%। तो
तो ये भी आ गया CP। और इधर एक ही वस्तु है तो एक ही वस्तु का CP इधर दोनों बराबर होंगे, ठीक है। CP बराबर होंगे तो अब यहाँ पर x और y हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 से कट कर दीजिए 85 और 115 को, 5 1 जा 5, 5 से 35, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। तो यहाँ पर देखेंगे x हमारा कितना है और y कितना है। तो x है 17, y है 23, ठीक है। अब यहाँ पर देख रहे हैं तो ये पूछ रहा है कि y माइनस एक्स रेशो y प्लस एक्स कितना है। तो y है हमारे पास 23, x है 17, y है 23 प्लस x है 17। तो ये माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 6 और ये प्लस करेंगे तो 0, 1 बचेगा 4, 40, 2 से कट करेंगे 3 और ये 20 बार, 3:20। ये आ गया हमारा x और y का रेशो, ठीक है। तो इस तरीके से था क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 27th। स्क्रीनशॉट या नोट्स बनाते चलिए प्रॉपर आप, है ना। स्क्रीनशॉट लेने में आप ध्यान नहीं देंगे, इसलिए आप नोट्स बनाकर चलिए। स्क्रीनशॉट आप भूल जाएंगे उसको नोट करना, क्योंकि स्क्रीनशॉट ऐसे ही पड़े रह जाते हैं, ठीक है। मेरा भी अनुभव है, कई बार हम भी भूल जाते हैं स्क्रीनशॉट, इसलिए स्क्रीनशॉट की बजाय प्रॉपर नोट्स बनाते चलिए, वो ज़्यादा बेहतर है। क्वेश्चन नंबर 27 इस प्रकार है आपकी स्क्रीन पर। एक वस्तु को किसी निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है। यदि उस मूल्य के 2/3 में बेचने से निर्धारित मूल्य पर बेचा, निर्धारित मूल्य डेट मीन्स जो फिक्स करते हैं ना, MRP जो होता है वो, है ना। उस मूल्य के 2/3 में बेचने पर 10% की हानि होती है। 2/3 में बेचने पर देखो 2/3 में बेच रहे हैं, मतलब निर्धारित मूल्य कितना है, जो निर्धारित मूल्य है फिक्स्ड प्राइस्ड है, निर्धारित 3 है और कितने में बेच रहा है, सेलिंग प्राइस का कितना हो गया 2। तो देखिए निर्धारित मूल्य जो है MRP कितना है 3 है, जबकि उसका सेलिंग प्राइस यहाँ पर फिलहाल कितना हो गया 2 हो गया, है ना। तो 10% की हानि होती है, मतलब इतने में बेच रहे 10% की हानि होती है। यहाँ देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, आरंभिक मूल्य पर बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होता है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर 2/3 में बेचने से 10% की हानि होती है, मतलब इतने में बेच रहे तो 10% की हानि होती है। तो एक काम कर लेते हैं, इसको यहाँ पर हम लोग 10% हानि ऐसा कर लेते हैं। इतने में बेच रहा है जबकि हमारा परसेंट में कितनी हानि हो रही है, 10% की हानि हो रही है, मतलब कि ये जो वैल्यू है 90% के बराबर है। तो 2 को 90 से डिवाइड कर देंगे और 100 का गुणा करेंगे। 2 को किससे डिवाइड करेंगे, 90 से, और 100 का गुणा क्यों करेंगे, क्योंकि 100 जो आता है वो हमारा क्रय मूल्य आता है ना। तो 2 में बेचने पर 10% हानि, मतलब 2/90 गुणित 100। तो ये क्या आ गया, ये आ गया हमारा CP। क्या आ गया हमारा CP। तो 2/90 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। तो देखिए 0 से 0 कट जाएगा, तो ये कितना हो गया, ये तो आ गया 20। 9 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 9 2 18, और 9 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 9 3 27। तो आप यहाँ देखिए ये बोल रहा है निर्धारित मूल्य पर बेचने पर कितने प्रतिशत लाभ होगा। तो निर्धारित मूल्य कितना है 27 है, तो 27 में बेच रहे, देखो खरीदा कितने में 20 में, 27 में बेचे निर्धारित मूल्य पर, फिक्स प्राइस पर। तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 7 का प्रॉफिट हो रहा है, किस पर, 20 पर। तो 100 पर कितने का, तो ये प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा हमारा। सॉल्व कर लेते हैं, 20 से 5 100, तो यहाँ पर आ जाएगा 35% प्रॉफिट। आ गया समझ में। तो ये था हमारा क्वेश्चन का आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं 28। एक और क्वेश्चन इसी पैटर्न में मैं थोड़ा सा ले रहा हूँ कि चीज़ें आपको आसानी से और क्लियर हो जाए। यही क्वेश्चन इसी पैटर्न में, ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन में आपको डाउट हो सकता है, डेफिनेटली होगा। गणित ऐसी चीज़ है कि जिसमें दिक्कत आती है स्टूडेंट्स को, उसमें टीचर की आवश्यकता बहुत ज़रूरी होती है। क्वेश्चन नंबर 28 आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। एक वस्तु की निश्चित कीमत पर बेचने पर होने वाला लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए जिससे उस कीमत के 3/4 पर बेचा जाता है। उस कीमत के 3/4 पर बेचा, मतलब निश्चित कीमत क्या है, फिक्स्ड प्राइस क्या है 3 है, ओ सॉरी फिक्स प्राइस कितना है 4 है, और कितने में बेचा जा रहा 3 में, तो 3 में बेचा रहा सेलिंग प्राइस, है ना। तो 10% की हानि होगी। तो 10% हानि, तो हमारा CP होता है 100%, SP जो होता है सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पर 10% कम, मतलब 90%। तो ये जो 3 वैल्यू है 90% के बराबर है। तो 3 को किससे डिवाइड करेंगे, 90 से, और 3 को 90 से डिवाइड करके 100 का अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो CP आ जाएगा, है ना। तो ये आ गया हमारा CP क्रय मूल्य, ठीक है। तो 3/90
मल्टीप्लाई कितना 100। तो देखिए 0 से 0 कट जाएगा और 3 से 3 9, 3 बार घटा तो ये कितना आ गया, ये आ गया 10/3। इधर कितना है 3 और इधर कितना 4, तो ये तो 10 यही रहने दीजिए। 3 का मल्टीप्लाई 3 में 9 आ जाएगा और 3 का मल्टीप्लाई 4 में करिए 3 चौक 12। तो हमको आप पूछा है कि अगर उतनी ही कीमत पर बेचे, निर्धारित मूल्य पर ही बेचे तो कितने का लाभ हो रहा है परसेंट में। तो यहाँ देखिए कितने का लाभ हो रहा है, 2 का लाभ हो रहा है। 10 में खरीदा 12 में बेच रहा, 2 का लाभ हो रहा है किस पर, 10 पर। तो 100 पर कितने का लाभ, तो ये आ जाएगा हमारा प्रॉफिट परसेंट। तो 0 से 0 कट जाएगा, कितना आ गया 20% प्रॉफिट। आंसर एकदम आसान है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 29 स्टार्ट कर रहे हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। क्वेश्चन नंबर 29 आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। एक व्यापारी किसी संपत्ति को उसके मूल्य के 3/5 पर खरीदता है। मूल्य के 3/5 पर खरीदता है, मतलब उसका जो मूल्य है, मूल्य कितना है 5 है, और वो 3 में खरीदता है। 3 में खरीदता है, इस इतने में खरीदता है वो, तथा मूल्य से 5% अधिक पर बेचता है। मूल्य से 5% अधिक पर बेचता है, तो इस व्यवहार में उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। सपोज करिए, देखिए ध्यान से, उसका 3/5 पर वो खरीदता है, तो 3/5 पर खरीदता है मतलब 5 तो उसका मूल्य है, ये समझ में आ गया, और 3 पर खरीदता है, खरीदता मतलब CP आ गया, ठीक है। अब वो बोल रहा है, फिर से एक बार देखिए, मूल्य से उसका जो मूल्य है कितना है 5 है, तो उससे 5% अधिक पर बेचता है ना, इससे 5% अधिक पे। तो अब ये जो मूल्य है इसका 5% निकालेंगे तो आंसर पॉइंट में आएगा, ठीक है। पॉइंट में नहीं लाने के लिए हम लोग 2 जीरो इधर लगा देंगे, इधर भी 2 जीरो लगा दो, तो इसका 5% ज़्यादा होता तो 1% आएगा 5, तो 5% आ जाएगा 25, तो 25 ज़्यादा में बेच रहा, मतलब कितने में बेच रहा, 525 में। मूल्य से 5% ज़्यादा, खरीदा कितने में, 300 में। समझ में आ रहा। तो अब आपसे पूछा है कि अब अगर 5% अधिक में बेचे इतने में, तो कितने प्रतिशत लाभ होगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो लाभ हो रहा है डेफिनेटली 225 का प्रॉफिट हो रहा है, किस पर, 300 पर। तो 100 पर कितने का प्रॉफिट। बस ये चीज़ें आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इनको बनाना सीखना पड़ेगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 3 से कटेगा, 3 से 21, 1 बचेगा, 3 पंजे 15, डेट मीन्स 75% का प्रॉफिट हो जाएगा उसको। समझ में आ रहा है। अगर ये चीज़ आप सीख गए ना तो बिजनेस में बहुत काम आने वाली है आपको, है ना। ये प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट आपको बहुत काम आएगा बिजनेस में। इसको अच्छे से आना चाहिए आपको, इसलिए सीख लीजिए अभी आप, क्योंकि ये जॉब के साथ साथ आपको बिजनेस में भी काम आएगा। अगला क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आप देख रहे हैं 30, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। बोल रहा है कि एक व्यापारी 10 किलोग्राम सेब 40.5 रुपये में खरीदे, सॉरी 405 रुपये में खरीदे। 10 कितने किलोग्राम है, 10 किलोग्राम है, 405 रुपये में खरीदे उसने, ठीक है। उनमें से 1 किलोग्राम सेब सड़े हुए पाए गए, तो 10 किलोग्राम खरीदे तो 1 किलोग्राम सड़े पाए गए, तो बचे कितने, 9 किलोग्राम। मतलब खरीदे 10 किलोग्राम, बचे कितने, 9 किलोग्राम। मतलब अब वो 10 नहीं बेच सकता क्योंकि खराब तो कोई लेगा नहीं, तो बेचेगा कितना, 9 किलोग्राम। यदि वह कुल पर 10% लाभ चाहता है, अब देखना 10% लाभ चाहिए इसको, तो इतने में बेचेगा तो ना तो इसको लाभ होगा ना ही हानि होगी, लेकिन 10% अगर लाभ चाहिए तो 10% पैसा बढ़ाना पड़ेगा। तो इतने में नहीं बेचना है, तो 10% पैसा कितना होता है, तो इसका 10% आ जाएगा 40.5। तो ये लिखा 40.5, ये आ गया 10%, है ना। तो पैसा बढ़ेकर कितना हो जाएगा, 5 5 4 4, मतलब 445.5 रुपये में कितना किलोग्राम, 9 किलोग्राम क्या है, सेब बेचे। तो अब आपसे पूछा है कि क्रय मूल्य क्या होगा, किस भाव से वो बेचे, है ना, क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य किस भाव से बेचेगा, तो 445.5 को 9 से डिवाइड करेंगे, है ना। बस इसको निकाल लो, ये टोटल 9 किलोग्राम का है, बचे 9 किलोग्राम सोल्व कर लेंगे, आ जाएगा 9 चौक 36, बचेगा कितना, 9 चौक 36, 8 बचेगा, 9 9 81, 9 9 81, कितना बचेगा, 4 बचेगा, 10 लगा दिया, 4 लिख दिया, 9 5 45।
तो 49.5 रुपीज़ पर केजी उसको क्या करना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा। तो उसको क्या होगा कि 10% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो समझ में आया प्रॉफिट लॉस का कॉन्सेप्ट। टोटल 30 क्वेश्चन करा, एक लंबा वीडियो आपको देखने को मिला है यहाँ पर, बट ऐसे वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। प्रॉफिट लॉस में आपको बहुत काम आने वाले। आपने देखा कहीं से कहीं तक मैंने एक भी फार्मूला इस्तेमाल नहीं किया है, बिना फार्मूले के पूरा वीडियो हमने ख़त्म किया है ना। तो अभी कुछ वीडियो और आएंगे, 2 से 3 वीडियो, जिससे कि इस तरह से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो वीडियो हमारे अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। साथ में अमजद सर चैनल यूट्यूब पर आप सर्च करेंगे तो उसको भी सब्सक्राइब करिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत अच्छी ट्रिक्स, छोटी छोटी ट्रिक्स मैं आपको बताता रहता हूँ। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।